ओके अनिल जी, विजिबल है मेरी स्क्रीन? विजिबल है सर, विजिबल है। ओके, मैं प्ले करता हूँ। यही प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप एक बार इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ओके सर, ओके। अनिल जी, अनिल जी, वॉइस आ रही थी ना? प्रॉपर वॉइस है? नो सर, वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही आवाज है? नहीं आ रही सर, अभी नहीं आ रही सर। एक सेकंड। ओके, अब चेक करना एक बार। अब क्लियर है सर। अब क्लियर थी ना वॉइस? क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ठीक है। क्लियर है। ओके, मैं प्ले करता हूँ वीडियो को। Come on, get that money, 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 money. I don't come the money, 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 money. Do it all for money, 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 money. Let me stack that money, 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 money. Come on, get that money. Let me stack that money, money. पैसा, धन, मनी एक ऐसी चीज जो आज तक किसी की नहीं हुई, पर भिखारी से लेकर बिलियनर तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक नशा है जिसने हम शिकारियों को लोहारों, सौदागरों और बादशाहों में बदल दिया। ये पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन बादलों को छूती इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया। पर पैसे में इतनी ताकत आई कहां से? ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना, और आखिर ये पैसा है क्या? What is money? To get the smile you've always wanted, Inviz is the answer. पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये हमें दूसरी चीज़ों की कीमत बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हम वो चीज़ खरीद सकें जो उसके पास है, और फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि वो अपनी पसंद की चीज़ खरीद सके। और इसी तरह ये पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है। जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जो नज़र आता है वो है 40 खरब डॉलर, और जो नज़र नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर, 1.3 क्वाड्रिलियन। आखिर इतना सारा पैसा आया कहाँ से? इसे किसने बनाया? तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जिसमें हम जानेंगे पैसे की ऐसी कहानी जो सच में आपको हैरान कर देने वाली है। हम जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नज़र ही नहीं आता। आखिर कैसे ये एक ऐसी ज़ुबान बन गया जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है?
आखिर कैसे इस बेजान सी चीज़ ने हमें अपना गुलाम बना लिया। तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था। BC। ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज लगती है। ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज लेने और देने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताज़ा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था, क्योंकि अगर छीन कर कोई चीज ली जाए तो एक बार तो वो मिल जाएगी, पर दूसरी बार कभी नहीं। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, चीजों का लेन देन करना। कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है, जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टरिंग सिस्टम ने मानो हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। और हजारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे, तो बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगीं। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर यह याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज़ लेनी है और किसे कौन सी चीज़ देनी थी। ये याद रखने के लिए हमने क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीज़ों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। पर बार्टर सिस्टम की परेशानियां तो मानो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना ज़रूरी था। तुम्हें तो वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम के ज़रिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था, और हमें अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबको चाहिए हो। और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने उस हर चीज़ को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे, और हर कोई उसके ज़रिए ट्रेड करने पर राज़ी था। जैसे गायें, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर, तलवार, जानवरों की खाल, टोबैको, सॉल्ट, मोर के पंख, वेल टीथ, अल्कोहल, काउरी शेल्स, और यहाँ तक के इंसानों को। जी हाँ, उस वक्त गुलामों को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना तो आम बात थी। और यैप आइलैंड पर तो लोग बड़े बड़े डोनट जैसे पत्थर इस्तेमाल किया करते थे, जिनका वज़न 5 टन तक होता था। इन्हें राइस स्टोन्स कहा जाता है। इसे एक बार जहाँ रख दिया, ये वहीं पड़ा रहता था। वो बस ये याद रखते थे कि ये किसका है। कमोडिटी मनी ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी थी, पर इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बात का पता करना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज़ है
उसकी कीमत क्या है। हर कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती थी और अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी एक खास कीमत हो और वो ज़्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीज़ें वक्त के साथ ख़राब हो जाती हैं। (600 BC) आज से 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटालिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना होता था। लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते थे, जिनसे उनका खाना भी नहीं आ पाता था। गौर से देखिए इसे, यह है दुनिया का सबसे Looking for an easy way to run Windows on Mac? Say hello to Parallels Desktop. पहला सिक्का, द लाइडियन स्टेटर। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 BC में सबसे पहले चाइनीज़ ने की थी, जो पित्तल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे, पर लाइडियन स्टेटर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना लाजिम नहीं था। लाइडियन स्टेटर के बाद तो मानो सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए और हर कोई अब सिक्के इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इनके ज़रिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। पर एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी तो कमोडिटी मनी ही थी। सिक्के अगर कम हों तो पता नहीं चलता, पर अगर ये ज़्यादा हों तो इनकी सबसे बड़ी कमी सामने आने लगती है। 700 BC, ये वो वक्त था जब ओवरसीज़ ट्रेडिंग ज़ोरों शोर से चल रही थी और ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में। पर सिक्के जितने ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उनका वज़न, और वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो समंदरी जहाज़ में जगह भी ज़्यादा लेते थे और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत वक्त लगता था, जिसकी वजह से सिक्कों का चोरी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। और तो और सिक्कों को गिना तो जा सकता था, पर इतने ज़्यादा सिक्के भला कौन गिने। हमें अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। एक बहुत मशहूर कहावत है, एवरीबडी लाइक्स प्रोग्रेस बट नोबडी लाइक्स चेंज। हर कोई तरक्की तो करना चाहता है, पर कोई बदलना नहीं चाहता, और यही हुआ पेपर मनी के साथ। (1279) मंगोलियन चाइना का शहंशाह और जंगीज़ खान का पोता कुबला खान, जिसने बार्क ट्री यानी कि छाल के दरख्त से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। पर जैसा मैंने कहा, लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और वो करें भी क्यों। कुबला खान उन लोगों को उनके कीमती चमकते हीरों के बदले बस एक कागज़ का टुकड़ा दे देता था। पर कुबला खान की पेपर मनी को लेने से जो इनकार करता, उसको मौत की नींद सुला दिया जाता। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOU। IOU कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये कागज़ ले जाओ और जब चाहो ये वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा कि इस कागज़ को सोने चांदी में बदलवाना ही क्यों, इसे ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों की ही तरह ये आइडिया चाइना के बाहर हर कहीं फैलने लगा। पर जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा तक बढ़ गई कि IOUs यानी कि उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs देने लगे। पर IOU एक ऐसी चीज़ थी जो वो जितना चाहे छाप सकते थे,
और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो ये जानते हैं कि बैंक्स पैसा कैसे कमाता है, उधार देकर। और अब वो मिनी बैंक उन लोगों को IOUs उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज़्यादा हो गई। और पेपर मनी ज़्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज़ 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को ये पता चला कि उनके IOUs की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उस बैंक की तरफ भागे। पर उस बैंक के पास उन सबको देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगीं। – 1816 में ब्रिटेन एक नया लॉ सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे। Wait! Did you download Grammarly? जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और देखते ही देखते सारी कंट्रीज अपनी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी। और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा जिस दिन बना था, ये अपने साथ एक ऐसी चीज़ लेकर आया जिससे बचना नामुमकिन है। और वो चीज़ है पैसे की भूख। पैसा जितना हो कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हो तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे पास 1000 करोड़ होने चाहिए। पैसा जितना मर्जी हो, इंसान यही गुनगुनाता रहता है कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और इस थोड़े से चक्कर में पेपर मनी फिर से एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था। मुल्क में पैसा ज़्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन, महंगाई, जो खतरनाक है। पर पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। 1930s US में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था डिफ्लेशन की वजह से, क्योंकि चीज़ों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकें, जिससे इकोनॉमी क्रैश करने लगी। लोगों के पास ना ही पैसा था और ना ही जॉब्स। और इसी का हल निकालते हुए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता ख़त्म कर दिया। बस जो थी वो थी पेपर मनी। और अब बैंक्स के पास वो ताकत वापस आ गई थी जिसका फ़ायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था। और वो ताकत थी नोट छापना। और ज़्यादा पैसा होने से क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, इन्फ्लेशन। और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि मुल्क में ना पैसा ज़्यादा हो और ना ही कम। पर वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे, जो आपके लिए एक IOU था, और अब वो रह गया था सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा, जो है बस यही है। इट्स जस्ट अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं। और अब ये बन गई फिएट मनी। आपको लगता है सिर्फ डॉलर ही फिएट मनी है? नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन, सब की सब फिएट मनी है। All these pieces of paper are not backed by gold or any physical commodity. अगर ये कागज़ का टुकड़ा कुछ नहीं है तो हम इससे सब कुछ कैसे खरीदते हैं? क्योंकि हमें बस ये यकीन है कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। आपके बैंक्स, वॉलेट्स, लॉकर्स में जो पड़ा है
वो सिर्फ भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया था। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे। पर एक ऐसी चीज़ जिसकी इस तेज़ी से बदलती दुनिया को बहुत ज़रूरत थी, वो चीज़ थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो जा सकता है, पर उसमें भी तो वक्त लगता है। अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे हम पैसे को कुछ नैनो सेकंड्स में दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकें। और 1980s में लॉन्च हुई ई मनी, डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ सेकंड में, ना चोरी होने का डर, ना ही गिनने की ज़रूरत। और तो और बैंक्स को अब कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप किए और पैसा बन गया। सच तो ये है कि इस स्पीड की दुनिया में हम डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते। हम घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक पर हर चीज़ खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है। पर डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है, हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं। और इसी चीज़ से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन। नाम तो सुना होगा। क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही ये किसी फिएट मनी यानी पेपर मनी से जुड़ा है। जो है वो बस कुछ नंबर्स। हम तो इसे बनाने वाले का सिर्फ नाम ही जानते हैं, सतोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल्स ना अप्लाई होने की वजह से इसे इलीगल ट्रांजैक्शंस में आसानी से यूज़ किया जा सकता है। जितनी ज़्यादा इलीगल ट्रांजैक्शंस उतना ही ज़्यादा क्राइम, और जितना ज़्यादा क्राइम उतना ही ज़्यादा एक कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसा भी है, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट्स में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी से हज़ारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाएंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा। जानते हैं, जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन $0 का था, और 2011 में इसकी कीमत थी सिर्फ $1। और आज 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत है $60,000, पाकिस्तानी 1,05,00,000 और इंडियन 45 लाख रुपए। अब ये एक स्कैम है या फिर सच में कोई अमीर होने का तरीका, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। पर एक बार पीछे मुड़कर देखिए इस दुनिया को। इस दुनिया ने थोड़े से वक्त में कितनी तरक्की कर ली है। सिर्फ कुछ हज़ारों सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नज़र ही नहीं आता। हमने इस पैसे को अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, पर शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है। आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक कहीं काम करते हैं, और महीने के आखिर में आपको क्या मिलता है? KDA, should we show 'em how we do it every day? सिर्फ कुछ कागज़ के टुकड़े या स्क्रीन पर नज़र आने वाले कुछ नंबर्स। आपको ये समझना होगा, दुनिया पैसे पर नहीं, भरोसे पर चलती है। हमें जो नज़र आता है वो और कुछ नहीं, सिर्फ नज़र का धोखा है। अब ये सवाल उठता है कि हम करें भी तो क्या करें? मनी इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा, और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो चीज़ जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े घटे नहीं, वो असली पैसा है। पेपर मनी की कीमत हर साल महंगाई की वजह से कम हो जाती है, और सच कहा जाए तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। पर आप इस चीज़ से बच सकते हैं असली पैसे में इन्वेस्ट कर कर, जिसकी खुद में कोई वैल्यू हो। जानते हैं, इस दुनिया में जितना भी पैसा है, अगर सारा का सारा हर इंसान में बराबर बांट दिया जाए तो वो पैसा वहीं वापस पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। पर क्यों?
क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को समझते हैं, उसे जानते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और जिस दिन आप इसे समझ गए तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पर ये सब करने से पहले आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। जो वक्त आप हुकूमत और महंगाई को गालियां देने में ज़ाया करते हैं, वही वक्त आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला, आपको खुद को बदलना होगा। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ओके, मेरी वॉइस आ रही है? आई आ रही होप सर। चीजें क्लियर हुई होंगी। कुछ समझ में आया लीडर्स आप सबको या नहीं आया? क्या क्या चीजें, कुछ कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं आप चैट बॉक्स में, अगर एक बार पब्लिक करता हूँ तो? कुछ ही पॉइंट जो आपको समझ में आया हो या अच्छा लगा हो या कुछ नई चीज सीखने को मिली हो। यस 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 तो लिख रहे हैं, बट समझ में क्या है, मैंने तो बहुत सारे नोट्स बनाए, और बल्कि मैं सेकंड टाइम वीडियो देख रहा हूँ, मैं नोट्स मैंने बहुत ज्यादा नोट्स बना लिए मैंने। रेवोल्यूशन, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिला। यस यस यस, आई ओके, ऑसम। टाइम वैल्यू, जॉब वर्सेस बिजनेस, डिफरेंट ओके। पैसा हमारे लिए काम करता है, बहुत कुछ। ओके, फेट मनी, यस। ओके, कुछ लीडर्स कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, क्या क्या चीज सीखी तो हैंडल्स कर सकते हैं। मैं आपको ओपन माइक देता हूँ, ठीक है? कोई भी लीडर्स जो कुछ बताना चाहें या अपनी टीम को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें इस वीडियो के थ्रू से, तो वो अपना हैंडल्स कर सकते हैं। डू इट फास्ट। क्या हो गया, इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं मेरी टीम में, ऐसे बैठे हो इंतजार देख रहे हो किसी और का? खतरनाक नॉलेज देता हूँ मैं आप लोगों को, आप ऐसे बैठे हो। ओके, कौन सामने आएगा? कोई नहीं आना चाहता? सब सोच रहे हैं। इतना सिंपल टॉपिक था, कोई कोई टफ नहीं था। हर रोज हम पीडीएफ में ये तो देखते हैं। ओके ओके ओके, शाहिबा जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके शाहिबा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी। तो आज की वीडियो में क्या सीखने को मिला आपको, क्या अच्छा लगा? जी यहाँ पे हमें ये अच्छा लगा है कि यहाँ ये सब करने के लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन बनना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और चलो, थैंक यू सो मच। एक पॉइंट ही काफी है, बाकी और टीम से सुनते हैं। देख रहे हो, ये आपसे एज में ज्यादा है टीम, आप देख रहे हो, आप सब यूथ हो और इनकी एज देख रहे हो ऑलमोस्ट ज्यादा लग रही होगी ना। और जब भी ये क्या नॉलेज दे रही है, फाइनेंशियल एजुकेशन। बाकी तो नेक्स्ट पर्सन को सुनते हैं, एक एक लाइन में आंसर करना। ओके राहुल जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। राहुल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी सर, सीखने को मिला है कि भाई हमें मनी की पहचान करनी है, मनी क्या चीज है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो ये चीज सीखने को सर मेरे को मिला। बहुत बढ़िया। ओके, कोई अगर आप कुछ बोलना चाहें, कुछ बताना चाहें टीम को, इसके अलावा मैं आपको अनम्यूट करता हूँ एक बार। ओके, आपने हैंड ऑन कर दिया। ओके राहुल जी, मैं आपको, हनी जी आपको अनम्यूट करता हूँ मैं। हेलो, क्या सीखने को मिला आपको आज? सर मेरे को सबसे अच्छी बात लगी ना इसमें ट्रस्ट। ठीक है, मनी चेंज होती रहेगी, टाइम के साथ पैसा चेंज होता रहेगा सर, जो अपने बीच की बॉन्डिंग है ना, वो ट्रस्ट, मेरे को ये सबसे अच्छा लगा। देखो, हाँ जी, ट्रस्ट जरूरी है। पैसा चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा, पर ट्रस्ट है ना सर, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ। आज बीच में हम लोग बैठे हैं आपस में, ओनली ट्रस्ट सर। थैंक यू सर, मेरा ट्रस्ट के ऊपर था। आर्यन जी, ओके, थैंक यू सो मच आर्यन जी, मैं आपको म्यूट करता हूँ। ओके हनी जी, इट्स योर टर्न, आप बोल सकते हैं। आवाज आ रही है सर? यस यस। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ हनी शर्मा। तो आज की जो मैंने वीडियो देखी है इमरान सर के थ्रू, ठीक है, इसमें आप सभी ने पता नहीं नोट करा होगा नहीं करा होगा, बट मैंने एक चीज नोट करी और मेरे को चीज वो पसंद भी आई। क्योंकि देखो, लास्ट में वीडियो के अंदर बताया गया था कि जो 1% लोग हैं दुनिया के, जो 1% लोग हैं वो क्यों अमीर हैं, ठीक है? वो खुद काम नहीं करते हैं, उनके लिए पैसा काम करता है, ठीक है?
अपन क्या करते हैं, बस पैसे कमाने के ऊपर, बस पैसा आ जाए, पैसे को सेव कर लेंगे, ठीक है, पैसे को सेव करने के बाद उनको रख लेंगे। बट 1% लोग क्या करते हैं, पैसा कभी सेव नहीं करते। उस पैसे जितना कमाते हैं ना, उसमें 50-60%, 70% इन्वेस्ट करके उस पैसे को और वर्किंग पे लगाते हैं, ना कि खुद वर्किंग पे लगते हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से यही बताया गया कि मनी को सेव नहीं, इन्वेस्ट करना सीखो। ठीक है, जब तक आप इन्वेस्ट करना नहीं सीखोगे, जब तक आप अमीर बन ही नहीं सकते भाई। सेव करके कोई पैसा कभी मनी डबल नहीं होता। और वो क्या बताता है, वो बस कागज है भाई, और कागज की वैल्यू कम ही होती है। आज करोगे, सेव करोगे तो कल भी उतना मिलेगा। आज 20 रुपए तो कल भी 20 रुपए ही होगा भाई वो। अगर उसको कहीं पे अपने माइंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो तो वो 20 का 20,000 ही बन सकता है, 2 लाख भी बन सकता है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से यही सब अपना माइंड, एजुकेशन क्या मिलती है, फाइनेंशियल एजुकेशन यही सिखाती है कि पैसे को इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ, ना कि सेव करो। सेव करते हैं तो बैंक वाले करते क्या है, आपने बैंक के अंदर पैसा डाल दिया, बैंक वाले करते हैं भाई, बैंक वाले खुद इन्वेस्ट करते हैं। आपको 1-2% का लालच देगा, वो 10-10, 20-20% कमाते हैं उस पैसे से। ठीक है, सब कुछ माइंड का गेम है। एजुकेशन लो और इन्वेस्ट करने, मतलब एक रिस्क टेकर बनो। ये नहीं कि खुद के ऊपर बिलीव है ना कि भाई मेरे पास पैसा है तो मैं इससे डबल बना सकता हूँ, इससे ट्रिपल कमा सकता हूँ। खुद के ऊपर बिलीव रखो, अपनी नॉलेज के ऊपर बिलीव रखो। और नॉलेज कब गेन होगी, जब लर्निंग करोगे। क्योंकि लास्ट में एक वर्ड का है, जितना आप लर्न करोगे उतना ही आप अर्न करोगे भाई। क्योंकि कई बार बताऊं क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं लर्निंग के टाइम, सर हमें लर्निंग का जरूरत ही नहीं, हमने पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी, मेरे को फॉलोअप सब आता है, ये आता है। वो सब इन मीटिंग्स को बोरिंग समझते हैं। बट भाई मैं कम से कम, जो भी कोई भी मीटिंग होती है, इमरान सर की, रियान सर की, चाहे वो बोरिंग हो, बट 1-2 पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर जाती है। ठीक है, तो कोई भी मीटिंग हो उसको कभी भी मिस मत करो, और सीरियसली माइंड ओपन करके। मतलब ये नहीं कि आप मीटिंग के कैमरा ऑन, आप नीचे कोई और काम कर रहे हो, नहीं भाई, अपना माइंड ओपन करके उसको बातों को सुनो कि बंदा कहना क्या चाहता है। ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट है टोटली। अब आपने पूरी वीडियो देखी भाई, मनी कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे जाए खत्म हुआ। और हर एक वीडियो के अंदर, हर एक मीटिंग के अंदर 1 या 2 पॉइंट ही होते हैं सीखने के लिए, जो अपनी लाइफ चेंज करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से यही बताया गया है कि पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आप कोई समझता होगा तो पैसा इन्वेस्ट करो, तभी अमीर बनोगे, नहीं तो अमीर नहीं बन सकते। पैसा सेव करोगे तो पैसा वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि कागज है भाई, कागज की वैल्यू थोड़ी बनेगी। वो मीटिंग के अंदर ही बताया गया, कागज की वैल्यू कम ही हो रही है, बढ़ नहीं रही है। ठीक है, वो 1% लोग क्यों अमीर हैं, क्योंकि वो इन्वेस्ट करना जानते हैं, वो उससे लाइफ का जो सर्कुलेशन है वो समझ चुके हैं। ठीक है, नहीं वो चाहते तो बैंक को करोड़ों रुपए दे देते हो, बट वो करोड़ रुपए देते तो नहीं है बैंक वाले को। बैंक से लेके अपना इन्वेस्ट और करते हैं। अडानी ग्रुप्स हो गए, बहुत जितने भी अमीर है लोग बैंक से लेते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं, चाहे उनके पास ना हो, बट उनके पास नॉलेज है, और वही नॉलेज उनको लाइफ टाइम इनकम सोर्स देती है। जब तक रहेंगे तो भी इनकम करेंगे, नहीं रहेंगे तो भी उनकी इनकम बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा सेटअप बना दिया भाई। ठीक है, और वो सेटअप नॉलेज के बेस पे और पैसे के बेस पे। अगर वो आज जिंदा भी नहीं रहता है तो भी उसका पैसा काम करता रहेगा लाइफ टाइम। ठीक है, जब तक वर्ल्ड के अंदर पैसा, वो पैसा वो कमा के देता रहेगा फैमिली को। ओके, ठीक है, बहुत ये बढ़िया। पैसे की रेगुलेशन है। और भी टीम को सुन लेते हैं, कुछ लोग और भी हैं, एक सेशन चलो आपका भी कोई नहीं। करेंगे। ठीक है सर, ओके, ठीक है। हनी जी ने क्या बताया, इन्वेस्ट योर मनी, जो भी आप फोर्सेस से कमा रहे हैं आप वो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ आईफोन, मतलब वो तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि कहीं पे गर्लफ्रेंड को इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, वो ऐसे ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करना, अपने बिजनेस में करना जो आपकी जो फाइनेंशियल उसको स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, ओके, बाकी नेक्स्ट पर्सन को हम लेते हैं। ओके मिली जी, आपको अनम्यूट करता हूँ मैं जी। एक लाइन में आप भी आंसर कर सकती हैं कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से। गुड इवनिंग सर। जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी थैंक यू, आपने ये वीडियो आज दिखाया, क्योंकि ये हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि जब लोग हमें पूछते हैं बिटकॉइन के बारे में, बहुत सारे नेगेटिव्स देते हैं, तो हम लोग वो मतलब जब हमें पूरा नॉलेज ही नहीं है तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते। तो आज इस वीडियो से शायद मुझे ही नहीं, काफी लोगों को भी समझ में आया कि पैसे जो इन्वेंट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, वो आज जो स्टोरी में देखा वो बहुत ही अच्छा। अब हम लोगों को ये पूरा हिस्ट्री बता सकते हैं कि स्टार्टिंग कब से स्टार्ट हुआ, पैसे का जो क्राइसिस था कब से स्टार्ट हुआ, वो सारा हम बता सकते हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसे हिस्ट्री वगैरह देखना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमने सुना है, पढ़ा है कि पहले लेदर का और बहुत कुछ कॉइन वगैरह होता था। तो आज जो देखा तो वाकई में स्टार्टिंग में जो
पैसे की जो कमी थी वो कैसे थी, कैसे स्टार्ट हुआ, तो वो बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच मिली जी, काफी अच्छे मैंने पॉइंट बताया कि यार कैसे हिस्ट्री थी, हिस्ट्री व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं हम, या फिर हाँ हिस्ट्री ऑफ मनी कह सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अगर ओके सर, अर्पिता जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अगर हम इसको अच्छी तरीके से लोगों को भी अगर बोल पाए, तो मुझे लगता है ज्वाइनिंग आराम से हो सकती है, क्योंकि वो लोग को इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रोडक्ट और जो एक्स्ट्रा उन लोगों को सिखाया जाता है वही उनको आता है, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा कुछ देखते भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ सीखते भी नहीं है। तो अगर ये अच्छे से सीख के हम उन लोगों को अगर अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो मुझे लगता है ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी हम लोगों को। बहुत बढ़िया, अगर अच्छे से हम अवेयर करें तो नॉलेज ज्वाइनिंग आ सकती है। ओके अर्पिता जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप भी कुछ पॉइंट बता सकते हैं। ओके अर्पिता जी, आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट कर सकते हैं। ओके हर्ष जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हर्ष कपिल जी। सर मैंने ये सीखा कि एक बिटकॉइन को हैक करने में अप्रोक्स 1000 अरब साल लगता है। तो ये तो इम्पॉसिबल ही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम इतनी अच्छी करेंसीज में वर्क कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। बस मेरे को ये पॉइंट बहुत ज्यादा हिट किया कि 1000 अरब साल में, वही सोच रहा हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैं आपको देख रहा था दूसरे फोन से कि आप नोट्स ही बना रहे थे, काफी अच्छा लगा मुझे। ओके ओके अफसाना जी। ओके वेलकम। ओके अफसाना जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप भी बता सकती हैं आपने क्या सीखा आज की वीडियो से। जल्दी खुद से आप नोट्स बनाइए टीम, ऐसा नहीं सिर्फ मैं कुछ रोक के लूंगा, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि आपने क्या क्या सीखा। ओके सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर मुझे तो यही सीखने को मिला कि ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को भी रिलेट करता है, कि जैसा हम बताते हैं ना सामने वाले को, आने वाला टाइम ही क्रिप्टो करेंसी की है ना। जितने भी बिगनर्स यहाँ पे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि आने वाला आप जिस पे काम कर रहे हो, ये आने वाला हमारा फ्यूचर है ना। क्रिप्टो करेंसी आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं महंगाई अगर इतना बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पेपर मनी एक हमारे लिए लेस ही जा रही है। अगर 500 रुपये आप मार्केट में लेके चलो तो कुछ नहीं आता है ना। सब्जी लाना भी जाओ तो भी वो खत्म हो जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर बिटकॉइन आप देख रहे हो, बिटकॉइन का प्राइस क्या था और अब आने वाला टाइम में क्या है, कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का प्राइस आपका एक होता है ना कि सेविंग जो होती है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ा रहा है ना। पेपर मनी जहां आप रख रहे हो बैंक में, वो आपका कोई भी आपको एक्स्ट्रा मनी नहीं दे रही है, बट अगर कोई क्रिप्टो करेंसी हो रही है तो वो आपको आने वाला टाइम में फ्यूचर भी है और बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट्स भी देने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, और बिल्कुल यही है सर, सीखने को तो बहुत कुछ मिला है। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अफसाना जी। आई होप सबने बता दिया, कुछ लोग रह गए तो एक बार हैंडल्स कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ठीक है, काफी लोगों का ऑलरेडी हमने सुना है। ओके शायस्ता जी ने बताया कि टाइम के साथ अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। ग्रेट। ओके दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। जैसे कि मैम ने भी बताया था वही सेम, तो वक्त के साथ हमें अगर अभी नहीं बदले सर, तो वक्त हमें जब ऐसा बदलेगा कि हमें वक्त के हिसाब से बदलने में मजबूर हो जाएंगे, इसीलिए वक्त के हिसाब से हमें बदलना जरूरी है सर। यस थैंक यू सो मच दीपक जी। ओके मंटू जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप भी बता सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग सर। हेलो। यस यस, क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा बताना, थोड़ा बताइए। आवाज क्लियर है सर? यस यस, परफेक्ट है, कंटिन्यू करिए। लाइक मुझे तो सबसे अच्छा लगा ये चीज कि मैं अभी तक, मतलब मैं बता रहा हूँ ना सर, कि जब तक मैं एजुकेशन किया हूँ तो अभी तक मुझे पता नहीं था कि लॉन्च मतलब कब हुआ, डिजिटल मनी कब आया। बट आज मुझे मालूम चल गया कि 1980 ईस्वी में डिजिटल करेंसी मतलब लॉन्च हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन लाइक अफसाना मैम जो बता रही थी ना कि अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, तो अभी के जैसे मैं कभी भी फॉलो करता हूँ ना, तो समझाता हूँ कि हाँ आप फ्यूचर देखो, पास्ट मत देखो, अभी जो अभी प्रेजेंट है वो मत देखो, फ्यूचर देखो। बट वो समझ ही नहीं पाते हैं। सही बात है, मतलब यही बोल रहा हूँ कि वो लोग फ्यूचर का ध्यान नहीं देते, पास्ट में ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा। अभी का उसमें क्या है ना, आप न्यू लोगों को टारगेट करो, कोई इशू नहीं है, आप नॉलेज देते रहो, प्रॉपर चीज ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है उसमें। ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू, ठीक है। ओके सर। ओके बाकी शेर सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम इस वीडियो को दोबारा देखना चाहें, मतलब YouTube पे देखना चाहें, तो क्या सर्च करें? आप
तो सर्च क्या करेंगे, गुड क्वेश्चन। मैं आपको लिंक दे दूंगा थोड़ी बहुत देर में, ठीक है, ब्रॉडकास्ट में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। जी सर, मैं आपकी ब्रॉडकास्ट में हूँ नहीं थी वैसे। अच्छा, मेरे ब्रॉडकास्ट में नहीं हो अभी आप? नहीं सर, आपके जो आपका मेरे पास में कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। आप आपके जो अपलाइन होंगे वो मेरे ब्रॉडकास्ट में होंगे, उनसे कांटेक्ट कर लेना, वो दे देंगे, ठीक है आपको आफ्टर द। ओके, थैंक यू सो मच। देखो इसमें सिंपली काफी सारी चीज बताई गई है, कुछ कुछ चीज ऐसी थी जो हमारे टॉपिक से डिफरेंट थी, कुछ कुछ चीज ऐसी थी जो हमारे टॉपिक पे थी, ठीक है। बात क्या होती है, हम हमेशा पीडीएफ में एक चीज देखते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, देन एंडिंग कहाँ से हुई, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं। बट हम सब ये चीज बताई जाती है हर रोज मीटिंग्स में। बट आज जो आपने देखा उसमें पूरा डीपली जाके बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स थी, उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला, कैसे निकाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो नोट्स बनाए उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। देखो आप हर पॉइंट में देख रहे हो कि कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम थी, मेटल मनी में क्या प्रॉब्लम आई थी, देन पेपर मनी में क्या प्रॉब्लम थी, उससे पहले बाटा सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी। 4-5 तरीके उन्होंने सिस्टम बताए, ठीक है। और वहां पे सेम प्रॉब्लम्स भी उन्होंने मेंशन करी है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम वहां रही थी उस टाइम पे, और उसका फिर उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला। जब शिप के टाइम की बात करें, जब ट्रेड होता था तो यार जो कॉइन्स होते थे ना, मेटल कॉइन, वो बहुत हैवी होते थे, तो लेके जाना बहुत ज्यादा टफ होता था, और काउंट चोरी भी बहुत होते थे वो। तो उन्होंने क्या करा, पेपर मनी का इन्वेंट करा। अब उसके बाद आ गया हमारा बीटीसी, बिटकॉइन, डिजिटल मनी। डिजिटल मनी से पहले क्या आया था, इलेक्ट्रॉनिक मनी लाइक यूपीआई, जिसमें वो बता रहे थे कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। देन हमारा आया ब्लॉकचेन सिस्टम, 1991 में ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ था पूरे वर्ल्ड में। डेट टाइम आप लिख सकते हो 1991 में, ठीक है। और जो क्रिप्टो करेंसी जो लॉन्च हुई है 2009 में लॉन्च हुई है बिटकॉइन। 1991 में ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ और 2009 में हमारा बिटकॉइन लॉन्च हुआ, ठीक है। ब्लॉकचेन बहुत पहले लॉन्च हो गया था बट इतना ज्यादा यूज में नहीं था। बट जो यूज में आया ज्यादा पब्लिकली, जो यूज में आया वो कब आया, आफ्टर द बिटकॉइन। जब वो बिटकॉइन लॉन्च हुआ उस टाइम पे जब ज्यादा पॉपुलर हो गया था, क्या ये सिस्टम है जो ब्लॉकचेन पे रन करता है। क्लियर हुआ, समझ में आ रही है? तो इसके आप नोट्स बनाओगे, अपनी टीम को बताओगे, अपने लोगों को बताओगे, अपने प्रोस्पेक्ट्स को बताओगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी नॉलेज देख के ना बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएगा वो पर्सन। और ये सिस्टम ही इंप्रेस का है, ये आप फिजिकली उसको इंप्रेस करो, अपनी प्रोफाइल दिखा के यार मेरा तो ये लाइफस्टाइल है। अगर आपका वो लाइफस्टाइल नहीं है तो अपनी नॉलेज से आप उसको इंप्रेस कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कैसे इंप्रेस करना चाहते हो, आपका लेवल क्या है। हाँ IOU मैं देख लेता हूँ। हाँ IOU था, मैं सोचा IOU था, जिसमें हम उसको आई थिंक मनी ऑर्डर भी शायद बोलते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। आई थिंक जो भी आपने दिया पैसा वो मनी IOU में कन्वर्ट करते थे। तो लोग क्या कहते हैं, डायमंड हम दे रहे हैं और ये बदले में हमें क्या दे रहा है, सिर्फ एक पेपर, उसकी कोई वैल्यू नहीं। समझ रहे हो? सोचो मैं अपना आईफोन आपको दे दूं 1 लाख का, ठीक है, आपने मुझे रिटर्न में क्या दिया, एक पेपर, तो मुझे गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अबे भाई मैंने 1 लाख का दिया आईफोन दिया, तो मुझे भाई पेपर दे रहा है, क्या वैल्यू एक पेपर की? या मैं अपनी कार दे दूं, मैं अपना मैकबुक दे दूं और आप एक पेपर दे रहे हो, उसमें लिख के दे रहे हो कि ये इतने वैल्यू का आप कभी भी ले सकते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने शेयर करी जो हम मीटिंग्स में नहीं बताते, समझ रहे हो, इतने डेप्थ में जाके नहीं बताते, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स उस टाइम पे आई थी और उसका सोल्यूशन भी उन्होंने बताया, ठीक है। आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आज का सेशन ही एंड करते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं देते। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब की, मैं वो भी डाल दूंगा, प्लस इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा ताकि आपको दोनों रिकॉर्डिंग्स मिल जाए। बाकी किसी को कुछ कहना है तो वो बोल सकते हैं, अपना कुछ पार्ट रख सकते हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं मीटिंग में। बाकी सेशन कैसा लगा एक बार मैं चैट पे पब्लिक कर देता हूँ, एक बार जरा थोड़ी सी आप चीजें बताओ कि कैसे कैसा आज आपको लगा। अच्छा लगा, फायर बरसा दो आज आप। 150 लोग हैं मीटिंग में, ऑलमोस्ट हर चीज क्लियर होगी, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो जब नई नई नॉलेज सीखोगे जब भी मजा आएगा। अमेजिंग, ऑसम, ग्रेट, जबरदस्त, फैंटास्टिक, ग्रेट। अपनी टीम को एक्टिव करो, जो भी आपके डेड पीपल्स हो चुके हैं उनसे बात करो, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो ताकि वो लोग ग्रो करें। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। आई थिंक काफी अच्छी नॉलेज मिली है लोगों को। और कोई प्रॉब्लम आती है अपने अपलाइन से बात करिए ताकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रही तो उनके अपलाइन के पास आप आ सकते हो। ओके, मैंने एक चीज और सोची थी मीटिंग एंड करने से पहले ना, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ अभी। ये थोड़ी मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, चैट को मैंने ऑफ कर दिया। थोड़ी पर्सनल है मेरी। आज से कुछ साल पहले मेरे बड़ा हेल्थ इशू हो गया था, मैं बेड रेस्ट पे था प्रॉपर। ये मैं बताऊंगा आपको टाइम के बारे में। टाइम
1.5-2 साल पहले, स्टॉप कर दीजिए अभी चैट्स, 1.5-2 साल पहले मेरा हेल्थ इशू हो गया था बिफोर जब मैंने फोर्सेस को ज्वाइन करा। 3 मंथ मैं ऑलमोस्ट बेड रेस्ट पे था। तो मेरे लिए ना 1 घंटा जो होता था ना, मैं सोचता था यार लोग कितने लकी हैं जो बाहर आराम से घूम रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोग मतलब इंजॉय कर रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे यार अपनी लाइफ का 1 घंटा मिल जाए तो कहीं ना कहीं मैं अच्छे जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं इतना ज्यादा हेल्थ इशू था कि मैं लेट के बैठ भी नहीं सकता था, समझो। अब आप खुद इमेजिन करो कि अगर आप उस कंडीशन में होते जिस कंडीशन में मैं था, तो आप कैसा फील करते। हम लोग ना अपनी लाइफ में जब हम ठीक होते हैं ना, तो हम ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं लाइफ में, इधर उधर दिमाग लगा रहे थे, यार वो लड़की क्या बोल रही है, अरे यार इसने क्या बोला, अरे मम्मी ने खाना क्या बनाया, अरे यार मम्मी क्या बात कर रही थी नेबर से, या कुछ भी बात XYZ, हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जब हम ऐसी प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, तो हम ऊपर वाले को याद करते हैं, यार ए भगवान है अल्लाह, यार हमें ऐसी प्रॉब्लम क्यों दी, बस हमें ठीक कर दे, हम फटाफट अपने आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। मैं उस टाइम पे यही सोचता था। 3 महीने मैंने सिर्फ फील करा वो चीजें। या आप एक काम कर सकते हो, आपके नेबर में या आपके रिलेटिव में कोई ना कोई पर्सन बीमार जरूर होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमार होता जरूर है, ठीक है। आप उससे जाओ, पूछो भाई आपको कैसा फील हो रहा है। अगर सोचो आपकी ये बीमारी अगर ठीक हो जाए तो आप क्या करोगे, और वो चीज फील करो यार। वो देखो वो इतना तक खुश हो जाएगा, बोलेगा यार अगर इमरान भाई ऐसा हो जाए ना, तो मैं सच में, या सबसे पहले मैं ये करूंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, उसके बाद मैं वर्क करूंगा, मम्मी को ये गिफ्ट करूंगा, मैं पापा को ये दूंगा, मैं अर्निंग करूंगा, मैं गलत काम छोड़ दूंगा। वो इतना ज्यादा पॉजिटिव है ना अपने आप में, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप भी सोचो भाई आपके पास टाइम है, बट आपके पास उसकी वैल्यू नहीं पता। जैसे मनी की वैल्यू होती है, वैसे टाइम की वैल्यू होती है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ योर टाइम एंड मनी। अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो लाइफ में बहुत रैपिडली ग्रो कर जाओगे। अगर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हो अपना, टोटली लॉस कर रहे हो। तो अपने टाइम की वैल्यू करो। जो टाइम मिल रहा है आपको, नहीं पता कल वो टाइम रहे ना रहे, क्या हो क्या ना हो। जो है जिसके पास, उसको अच्छे से यूज करो। प्रोडक्टिविटी। मुझे एक चीज और बताओ, मैं एक चीज और सोचा था कि आपसे फ्रैंकली पूछूं, मैं चैट को पब्लिक फिर से कर देता हूँ। क्वेश्चन सुन लेना। क्वेश्चन क्या है मेरा, आप एक्चुअल में लिखना क्या आप पर डे फोर्सेज में अच्छे से वर्क कितनी देर करते हो, आधा घंटा करते हो, 1 घंटा करते हो या नहीं करते हो। क्योंकि मैं खुद बताऊं, मैं 2-3-4 घंटे ही करता हूं बस, वो भी बहुत ज्यादा बता दिया अभी। पहले तो मैं पूरा पूरे दिन करता था। क्वेश्चन क्या है कि आप एक्चुअल में कितना टाइम प्रॉपर दे रहे हो। 5 घंटे, भाई झूठ मत बोलना, सच बताना। 5 घंटे दोगे ना तो आपके डायरेक्ट और टीम मेरे से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल बताना कि कितना आप एक्चुअल में देते हो। 2-3 घंटे क्वांटिटी, 24 घंटे। विष्णु जी जो टाइम देते हो, ऐसा तो हम स्टडी कर रहे हैं, बट हम पूरे दिन स्टडी थोड़ी करते हैं। हम सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा करते हैं। 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 आवर्स, 3 आवर्स, इसको प्रॉपर देना स्टार्ट करो आप। 1 घंटा देखो, 1 घंटे 2 घंटे में भी आप कितनी अच्छी अर्निंग कर रहे हो। कितने लोग जो 1-2 घंटे बता रहे हैं और उसके बाद भी उनकी अर्निंग कितनी है, लाखों में। अभी हर जी ने भी ये लिखा है, रवि जी ने लिखा है 1 मिनट पर डे 4 आवर्स। 4 आवर्स में भी इनकी अच्छी खासी अर्निंग हो गई है। सिर्फ 3-3, 4-4 घंटे लोग काम कर रहे हैं और लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। समझ लो ये पावर है टाइम की। अगर सोचो आप अच्छे से टाइम दो तो कितनी आपकी और ज्यादा अर्निंग हो जाए, समझ रहे हो। और उस कंडीशन में जाके सोचो, अगर मेरी हेल्थ इशू या किसी की हेल्थ इशू होती है तो उसको कैसा फील होता होगा यार। उसके लिए 1 घंटा भी इंपॉर्टेंट होता है, पता है। अगर आप उसको बाहर ले जाओगे ना घुमाने के लिए, वो बहुत खुश हो जाएगा। लड़कियां देखी हैं, वो कहती है हमेशा अपने पेरेंट्स यार, अपने पेरेंट्स से, भाई से यार मुझे बाहर ले चल, क्योंकि वो ज्यादा ना घर में रहती हैं। तो उनके लिए 1 घंटा बाहर घूमना भी ना लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, समझ लो। लड़के तो ऐसे ही होते हैं कि कभी भी चले गए मुंह उठा के बाहर, पर गर्ल्स नहीं जाती यहाँ तक। तो आप गर्ल्स से अपनी सिस्टर से पूछ सकते हो यार आपको बाहर निकलना कैसा लगता है। तो टाइम की इंपॉर्टेंस समझो, प्रॉपर वर्क करो। ये 1-2 घंटा वर्क मत करो, 7-7, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा प्रॉपर दो। और अर्निंग 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख की अर्निंग हो जाएगी आपकी। इतनी आप सोच भी नहीं सकते, जो फैक्ट है। अगर आपने इतना टाइम दिया, टू डू लिस्ट बनाओ कि इतने कॉलिंग्स मुझे पर डे करनी है, 50-100 कॉलिंग मुझे करनी है तो करनी है, उससे पहले उठो मत। मैं पहले क्या करता था, ये पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करा और यहाँ पे लिखता था कि मैंने पर्सन से बात करी, क्या बात करी, उसको मैं पूरा भरता था। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। जब मैं स्टार्टिंग के आप पे की तरह 1-2 महीने मैंने ज्वाइन किया था, 1-2 महीने हुए थे, मैं पूरी भरता था जब तक मेरा शाम तक नहीं होता था। और प्रोस्पेक्ट से बात करता था नए नए लोगों से, 50-100 लोगों से एवरीडे। तो वो चीज लाओ और फिर देखना ग्रोथ, इतनी ग्रोथ हो जाएगी ना आपकी। इमरान सर यहाँ सर कुछ भी नहीं है, छोड़ दोगे पीछे। मैं फैक्ट बता रहा हूँ।
हमारी अर्निंग कम होगी, आपकी पर डे ज्यादा हो जाएगी। इफेक्ट बता रहा हूँ मैं, अगर आपने कॉलिंग ज्यादा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके विद दिस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सेशन को एंड करते हैं। आई होप काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको सेशन में। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, ना ही अपना करना। ठीक है, क्योंकि हम दोनों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।